हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी को एक ये वीडियो जो है बहुत ही बेनिफिशियल मिलने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में मैं बताऊंगी कि जो दिल्ली पुलिस का एग्ज़ाम होने वाला है उसमें से जीएस में से आपको क्या क्या पढ़ना है और जिसके क्वेश्चंस 100% पेपर में आते हैं। तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि आपको पता चलेगा कि कौन कौन से टॉपिक्स हैं जिनसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो मैं यहाँ पर आपको डिस्कस करूँगी दिल्ली पुलिस के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, जैसे कि अवार्ड। आपको अवार्ड नेशनल इंटरनेशनल दोनों पढ़ने हैं, क्योंकि इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और करंट में भी जो जिसको अवार्ड मिला है, म्यूजिक अवार्ड, स्पोर्ट्स अवार्ड, ये सारे अवार्ड्स भी आपको बहुत अच्छे से पढ़ लेने हैं। फिर आपको पढ़ना है आर्ट एंड कल्चर, क्योंकि स्टैटिक जीके का ये पोर्शन है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। फिर आपको पढ़ना है बुक्स एंड ऑथर, इससे भी क्वेश्चंस एक दो आपको पेपर में 100% मिलते हैं। इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन, इंपॉर्टेंट डेज, इंपॉर्टेंट डेट्स, करंट मिनिस्टर कौन है, हमारा गवर्नमेंट कौन है, गवर्नर कौन है, फोक डांसेस, फेस्टिवल एंड फेयर्स, इम्पॉर्टेंट समिट 2023। फिर हमारे जो न्यू अपॉइंटमेंट्स हुए हैं कि कौन से सीईओ है, कौन क्या अपॉइंट किया गया है नया। फिर हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट जो भी स्कीम्स रही हैं वो आपको पढ़ ली हैं। इंडेक्स 2023 पढ़ना है, सेंशन 2011 पढ़ना है, स्पोर्ट्स अवार्ड, न्यू पार्लियामेंट से रिलेटेड क्वेश्चंस, क्योंकि दिल्ली का एग्जाम है तो डामशर न्यू पार्लियामेंट से भी क्वेश्चंस एक दो आएंगे। फिर जो हमारा 5 ईयर प्लान है, 5 ईयर प्लान, उससे भी आपको एक दो क्वेश्चन उसमें ज़रूर मिलेंगे, तो वो भी आपको पढ़ लेना है। फिर आर्टिकल्स आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आर्टिकल्स एंड अमेंडमेंट्स बहुत आते हैं। आपको नेशनल पार्क्स, रिवर्स, उसकी ट्रिब्यूटरीज, ये सारी चीज़ें आपको पढ़ लेनी है। पढ़ना कैसे है वो मैं बताती हूँ। जैसे कि एक चीज़ और मैं बोलूँगी कि करंट अफेयर्स का वेटेज भी बहुत होगा इसमें, क्योंकि जीएस जो है वो हमारी 50 मार्क्स की आएगी। तो आपको करंट अफेयर्स बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना है। करंट अफेयर्स आपको लास्ट 6 मंथ्स के तो करने ही करने हैं। अगर आपने लास्ट 6 मंथ्स के कर सकते हो तो वो तो करने ही करने, आप करोगे बहुत अच्छी बात हो जाएगी। लेकिन अगर आप 9 मंथ्स के करोगे तो वो आपके लिए ज़्यादा बेटर बेनिफिशियल होंगे। करंट अफेयर्स के लिए आप एक स्पीडी बुक, आप स्पीडी ले सकते हो, या फिर एक 1 ईयर की जो पतली सी बुक आती है आप उसको ले सकते हो, क्योंकि इसमें टॉपिक वाइज सारी चीज़ें डिटेल्स में दी होती है। इसमें स्पोर्ट्स अवार्ड लिखा होगा है, फिर उसके बारे में, उसके बाद जितने जितने अवार्ड्स मिले हैं लोगों को, वो सारी चीज़ें लिखी होंगी। फिर आपके जो भी करंट रिलेटेड टॉपिक्स होंगे उसमें ऐसे सारे दिए हैं कि हेडिंग, और फिर उसके बाद उसके पॉइंट्स और उसके जो भी इंपॉर्टेंट रिलेटेड उससे न्यूज़ होगी वो सारी उसमें करंट अफेयर्स में दिया हुआ है। अब हम यहाँ पे बात करते हैं कि हमारा जो आर्ट एंड कल्चर है, इससे वास्ट सिलेबस आता है। आप ये स्टैटिक जीके पढ़ सकते हो, आप स्टैटिक जीके अपना कवर अप कर सकते हो। जो नवीन सर हैं रॉ रोजगार विद अंकित की, उनसे पढ़ सकते हो, वो बहुत अच्छा पढ़ाते हैं और उनसे काफ़ी क्वेश्चन, उनके पढ़ाए हुए काफ़ी क्वेश्चन से हमें हेल्प भी मिलती है। अब हम बात करते हैं कि ये सब टॉपिक्स आपको कुछ जो है वो कहाँ से प्रिपेयर करना है। आपके पास लूसेंट बुक जो होती है उससे पढ़ना है। आपको पॉलिटी पढ़नी है, हिस्ट्री पढ़नी है, क्योंकि पॉलिटी, हिस्ट्री, साइंस, ये 3 टॉपिक ऐसे हैं जिसके हमेशा एसएससी क्वेश्चंस लूसेंट बुक से ही पूछती है। ये आप खुद भी एनालिसिस कर सकते हो कि जैसे कि लूसेंट बुक में जो हमारे बॉक्सेस दिए होते हैं, पिंक कलर के नीचे जो बॉक्सेस बने हुए होते हैं, इसमें लिखा होता है बैटल्स कब किसने लड़ाई लड़ी है, और फिर इधर ऑथर्स के नेम, बुक्स, ये इस टाइप के जो बॉक्सेस हमारे लूसेंट बुक में जगह जगह पे दिए हैं, इनसे क्वेश्चन डायरेक्ट पूछे जाते हैं। तो आप वो टेबल ज़रूर पढ़ना अच्छे से, क्योंकि हिस्ट्री, साइंस और पॉलिटी में वो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल, मतलब बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं हमारे लिए। तो आप उनको बहुत अच्छे से पढ़ना, वो आपको बहुत हेल्प भी करेंगे। अब हम यहाँ पे बात करेंगे कि करंट अफेयर्स। तो करंट अफेयर्स भी आपको बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना है, टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स पढ़ते जाओ। और इसका पीडीएफ मैंने ऑलरेडी टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड कर रखा है कि कौन से सिलेबस, कौन से सब्जेक्ट से कितने टॉपिक्स आएंगे, कौन कौन से टॉपिक ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो वो आप देख सकते हो और उसके हिसाब से अपनी प्रिपरेशन कर सकते हो। और हमें जीएस में 40+ स्कोर करना है, तो ये स्ट्रेटजी आपको फॉलो करनी है। लूसेंट बुक से कैसे पढ़ना है ये भी मैंने स्ट्रेटजी ऑलरेडी वीडियो अपलोड कर रखा हुआ, तो आप वो देख सकते हो, वो 100% वर्क करता है। आप उस चीज़ को फॉलो करके देखो। मैं एक बार रिपीट कर देती हूँ कि जैसे कि लूसेंट बुक से आपने अगर एक टॉपिक लिया हुआ है तो उस टॉपिक को पहले पढ़ो, लर्न करो अच्छे से, और फिर उसी के साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी आपको उसी टॉपिक के लगाने हैं, चाहे आप वो नैकल से लगाओ या फिर आप किरण बुक से लगाओ। इस तरीके से अगर आप प्रिपेयर करोगे और फिर देखो कि जो चीज़ आपने जैसे क्वेश्चन पेपर सॉल्व किया, आपने प्रैक्टिस ईयर कोई भी एक प्रैक्टिस सेट ले लिया, उसको सॉल्व किया, फिर देखा कि हाँ ये सारे क्वेश्चंस मुझे आ रहे हैं कि नहीं आ रहे। जो चीज़ें नहीं आ रही हैं आपको फिर वो पहले लर्न करनी है और फिर उसके नोट्स बना लेने हैं, या फिर आप पहले लिख लो और फिर उनको लर्न करो। ये आप पे डिपेंड करता है कि आपकी स्ट्रैटेजी आप कैसे मतलब लर्न कर सकते हो, क्योंकि कुछ लोग होते हैं जिनको लिखने से लर्न होता है, कुछ लोग होते हैं ओरल। लेकिन हमारे पास अब इतना ज़्यादा समय नहीं है कि हम बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूम कर पाएँ, तो बेस्ट रहेगा कि आप प्रैक्टिस सेट लगाओ, एनालिसिस करो कि आपको आ रहा है क्या नहीं आ रहा। जो चीज़ें नहीं आ रही वो आप एक कॉपी में नोट डाउन कर लो और फिर उन्हीं को लर्न कर लो। और आपकी एक स्ट्रैटेजी ये भी होनी चाहिए कि जो टॉपिक आज आपने लूसेंट से पढ़ा है
लर्न किया है उसको कल पहले रिवाइज़ करो, उसके बाद आप आगे दूसरा एक टॉपिक न्यू लर्न करोगे। इस तरीके से अगर आप ये स्ट्रेटजी फॉलो करते हो कि लूसेंट बुक से आप पढ़ाई करो या घटना चक्र से, उसके बाद आपको उसी टॉपिक से रिलेटेड आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करना है। और ये भी आपको देना है कि आप मॉक टेस्ट भी आपको देने हैं या आप क्विजेस देते रहो, इससे आपका स्कोर बहुत इंप्रूव होगा। और उस क्विजेस या मॉक टेस्ट में आपको जो नई नई चीज़ें मिल रही हैं उनसे आपका स्कोर इंप्रूव होगा, और जो चीज़ें आपको नहीं मिल रही उनको एक कॉपी में नोट डाउन करके उनको लर्न भी करते चलिए। इस तरीके से अगर आप प्रिपेयर करेंगे तो 100% है कि आपका जीएस में स्कोर इम्प्रूव होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल।